हेलो एवरीवन, वेलकम टू भुगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th मैथमेटिक्स में सीबीएसई सैंपल पेपर टर्म 2 जो कि बेसिक मैथमेटिक्स के लिए है। कुछ दिन पहले ही सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर क्वेश्चन पेपर अपलोड किए। तो इसमें हम आज के जो टॉपिक है उसमें सीबीएसई सैंपल पेपर टर्म 2 इसको हम एनालिसिस करेंगे। हम लोग देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन इसमें है और साथ में चैप्टर वाइज क्या वेटेज है और साथ में इसमें सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर को हम लोग सोल्व करके भी बताएंगे। हर एक क्वेश्चन को काफी आसान मेथड से आप लोगों को बताएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए जिससे आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई सैंपल पेपर टर्म 2। देखिए, सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर अपलोड किए हैं उसमें 2021-22 के लिए टर्म 2 के, उसमें टाइम जो हमें गिवन है वो 2 आवर्स का गिवन है और साथ में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 40 हैं। तो हमें 2 आवर्स में 40 मार्क्स के क्वेश्चंस गिवन होंगे। अब देख लेते हैं इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 14 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस ए बी सी। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 3 सेक्शन है ए बी सी और तीनों सेक्शन में ही हमें 14 क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए 6 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स ईच, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। इसमें भी इंटरनल चॉइसेस हमें प्रोवाइड की गई हैं। 2 क्वेश्चंस में हमें चॉइस अवेलेबल है। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के और इसमें भी हमें इंटरनल चॉइस अवेलेबल है एक क्वेश्चन में। जो सेक्शन सी है उसमें 4 क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स ईच के और इसमें हमें इंटरनल चॉइस एक क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है और इसमें 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ये तो जो सेक्शन सी है वो हमारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, अब हम चैप्टर वाइज इसकी वेटेज देखते हैं। तो चैप्टर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें आपके पास 2 क्वेश्चन अवेलेबल है, 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का, सेक्शन ए और बी में। चैप्टर 5 एपी 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का। चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स का चैप्टर है जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 3 और 4 का। चैप्टर 10 सर्कल 5 मार्क्स का है, 2 और 3 का। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन एक ही क्वेश्चन होगा, 4 मार्क्स का। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 6 मार्क्स का वेटेज है इसका और 2 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, 2 और 4 के। चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स 8 मार्क्स का चैप्टर है जिसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन होंगे। इसमें क्वेश्चंस के जो सेक्शन ए और बी में गिवन है वो चेंज हो सकता है, ये एकदम फिक्स नहीं है कि इसी के थ्रू ही वो क्वेश्चन पेपर बनेगा, इसमें चेंज हो सकता है, लेकिन इसकी टोटल वेटेज जो है वो लगभग सेम रहती है। यहाँ पे इस तरह से एक हार्ड रूल नहीं है कि इसमें से आप 5 मार्क्स का ही होगा, ये 5 मार्क्स का होगा। कई बार ऐसा भी होता है जैसे चैप्टर 4 और 5 जो है ये दोनों मिला के 10 मार्क्स होंगे, तो हो सकता है इसमें से 4 मार्क्स का हो, इसमें से 6 का हो, इसमें से 6 का हो, इसमें से 4 मार्क्स का हो। इस तरह से भी क्वेश्चन पेपर में हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास एक रफली आइडिया है कि किस चैप्टर की वेटेज क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए में फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और इसी में हमें चॉइस भी अवेलेबल है जो कि चैप्टर 4 से ही रिलेटेड है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो हम इसमें से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आप लोगों के लिए दोनों ही क्वेश्चन सोल्व करके बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आसान से मेथड से आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करें जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। तो इसमें दोनों ही पार्ट हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू कि मल्टीप्लाई करना है हमें, जो कि -18 आना चाहिए और ऐड करने के बाद -7 जो x का कोफिशिएंट है वो आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 18 के फैक्टर बनाएं तो 9 मल्टीप्लाई 2 और 9 और 2 से 7 ही आ सकता है, -9 प्लस 2। तो इसे हम 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में प्रॉब्लम है या भूल चुके हैं तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं। हम लोगों ने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट सेकंड में जो कॉमन आया 3x
और ब्रैकेट में x माइनस 3 और यहाँ पे थर्ड और फोर्थ टर्म में जो कॉमन है दैट इज 2 और ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों देखिए x माइनस 3 हमारे पास कॉमन है और 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 0 के इक्वल है, दैट मीन्स x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा या 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। तो हम यहाँ से x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -2/3 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग फाइनल आंसर लिखते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 3 एंड -2/3। इस तरह से आप इसे एक बॉक्स में शो कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से आप एग्जामिनर को अगर शो करेंगे किसी भी क्वेश्चन को तो वो काफी आसानी से इसको चेक करके आपको मार्क्स देगा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। एग्जाम में आपको एक ही क्वेश्चन करना है, लेकिन यहाँ पे हम आपको दोनों ही क्वेश्चन सोल्व करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हमें गिवन है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। तो हमें पता है कि अगर रियल एंड इक्वल रूट्स किसी भी इक्वेशन के होंगे तो वहाँ पे d की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो यहीं पे हम लोग लिखेंगे d इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ये स्टेटमेंट आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट, सो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0। जो d होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। अब आप यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कीजिए। देखिए यहाँ पे जो b है वो x का कोफिशिएंट k है, सो k स्क्वायर माइनस 4, a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और c जो है वो कांस्टेंट नंबर है। तो ये हमारे पास हो गया k स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0। इसे हम लोग k स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो इसे हम लिखेंगे k प्लस 6 एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसे k इज इक्वल टू माइनस 6 एंड 6 ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। हमने 3 क्यूब्स को आपस में ज्वाइन किया और उससे हमसे एक क्यूबॉइड बना। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड। तो इससे जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया बना वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए जब हम 3 क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं तो किस तरह से होगा, देखिए इस तरह से हम लोगों ने बनाया। अब हमें एक का वॉल्यूम गिवन है लेकिन हमें साइड गिवन नहीं है, तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले साइड फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो वॉल्यूम है वो हमें गिवन है साइड क्यूब इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे देखिए साइड क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब, तो हम कह सकते हैं कि जो क्यूब की साइड होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। तो अब देखिए यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो विड्थ है वो भी 4 सेंटीमीटर, जो हाइट है वो भी 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे जो लिखेंगे जो क्यूबॉइड हमारे पास बना उसमें लेंथ है 4 प्लस 4 प्लस 4, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। B इज 4 सेंटीमीटर एंड H इज 4 सेंटीमीटर। और अब हमें फाइंड आउट करने हैं इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे 2LB प्लस BH प्लस HL। अब आप वैल्यू पुट कीजिए। LBH की वैल्यू हमें गिवन है 12 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 12, 2 टाइम्स 48 प्लस 16 प्लस 48, तो इसकी वैल्यू हो गई 112। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे भी हम एक बॉक्स में मेंशन कर देंगे। तो ये इसका आंसर हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन रन्स इज कोड और हमें ये गिवन है क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल गिवन है और हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। हम लोगों ने एक टेबल बनाई क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी की, जो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो फ्रीक्वेंसी होगी। अब मीडियन के लिए हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे जो 4 गिवन है आप एज इट इज लिखिए। 4 को आप 6 से ऐड कीजिए 10, 10 को 5 से ऐड कीजिए 15, 15 को 3 से ऐड कीजिए 18, 18 को 4 से ऐड कीजिए 22। तो इन सभी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा, और यहाँ पे अगर आप लास्ट नंबर को देखेंगे 22 वो सेम है। तो यहाँ पे हमें n पता है 22 और हमें फाइंड आउट करना है n/2, 22/2 दैट मीन्स 11। तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि 11 नंबर का जो स्टूडेंट्स है वो कौन से ग्रुप में होगा। तो 11 नंबर देखिए, यहाँ तक तो 10 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 4 है, यहाँ तक 10 स्टूडेंट्स हैं। जो 11 नंबर का स्टूडेंट्स होगा वो 10 के बाद वाले इस ग्रुप में बैठा होगा। तो ये हमारे पास हो गई मीडियन क्लास। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मीडियन क्लास इज 40 to 60। ये मीडियन क्लास हो गई और इसके अकॉर्डिंग हमें इस मीडियन का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करनी है। अब किस तरह से होगा देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मूला बताएंगे और फॉर्मूले के हिसाब से जो वैल्यू होंगी वो इसमें लिखेंगे। L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई H। अब इसकी वैल्यू हम समझते क्या है, देखिए L क्या है, यहाँ पे L है जो भी हमने मीडियन क्लास सेलेक्ट की है उसकी लोअर लिमिट। तो यहाँ पे L की वैल्यू जो है वो 40 है, ये हमारे पास L है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास L है। जो CF है हमारे पास, वो जो भी हमारे पास मीडियन क्लास आई है उससे ऊपर जो भी CF होगा वो काउंट होगा। फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी और हाइट जो है H जो है वो हमारे पास इनका जो क्लास विड्थ है वो होगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, फ्रीक्वेंसी इज 15, CF इज 10 एंड H इज 20, क्योंकि इनका जो क्लास विड्थ है वो 20 है। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो मीडियन इज इक्वल टू L 40 प्लस n/2 मतलब 11, CF का मतलब 10 डिवाइडेड बाय F, फ्रीक्वेंसी जो है, सॉरी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 होगी। तो यहाँ पे हम इसको करेक्शन करके 5 करेंगे, क्योंकि ये तो हमने CF वाले में ऐड कर दिया था 5 एंड दिस इज 20। अब देखिए आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 4 जा 11 माइनस 10, 1 हो गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, तो 40 प्लस 4 दैट मीन्स 44। तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू 44। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 4, 9, 14 if the first term changes to 6 and the common difference remains the same, then write the new AP। तो यहाँ पे हमें दो पार्ट बताने हैं। एक तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना है इस AP का, जो कि काफी आसान होगा। इनमें हमने क्या क्या डिफरेंस बताना है, A2 माइनस A1, 9 माइनस 4, 5, ये तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और उसने बोला कि अगर फर्स्ट टर्म को हम लोग 6 से चेंज कर दें और कॉमन डिफरेंस सेम रखें तो नई AP बतानी है। देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बताने के लिए हमें D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 करना होगा। यहाँ पे A2 की वैल्यू है 9, A1 है 4, तो 5। ये AP गिवन है तो इसमें D सेम होना ही है, तो D की जो वैल्यू है दैट इज 5। अब हमें क्या करना है, न्यू फर्स्ट टर्म। तो जो नया फर्स्ट टर्म है वो उसने चेंज कर दिया 4 की जगह C, और जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 ही रहेगा। तो हमें ये बताना है कि न्यू AP क्या बन जाएगी। 6 से हमने स्टार्ट करना है और 5 उसमें ऐड करते जाना है। तो 6 इसमें 5 ऐड किया 11, फिर 5 ऐड किया 16, फिर 5 ऐड किया 21। तो इस तरह से हमारे पास एक नई AP बनेगी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखिए, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे जो हमें इस क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी में जो हमें मोड गिवन है वो 38 है, तो हमें इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हमें मोड गिवन है, तो जो मोड की वैल्यू है वो 38 है।
तो सबसे पहले हम इस मोड का फॉर्मूला लिखेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसे हमको मल्टीप्लाई करना है H से। यहाँ पे भी हमें समझना होगा कि इन सभी एक टर्म्स को, तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें मॉडल क्लास सेलेक्ट करनी है। मॉडल क्लास वो होगी जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पे उसने वैसे ही बताया हुआ है कि 38 मोड है, तो यहाँ पे जो 30 और 40 क्लास इंटरवल वाले फ्रीक्वेंसी वो बनेगी क्लास इंटरवल, वही अपने आप में मॉडल क्लास होगी, क्योंकि 38, 30 और 40 के बीच में ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मॉडल क्लास इज 30 to 40 क्लास इंटरवल, ये है हमारे पास। अब इसमें हमें देखना होगा कि L जो होगा वो इस मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो 30। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप याद रख सकते हैं कि जो भी मॉडल क्लास है उससे ऊपर आइए F0, F1 एंड F2, ये तीन एकदम स्ट्रेट वैल्यूज होंगी। और फिर उसके बाद H जो होगा वो इनका क्लास साइज होगा, यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो F0 इज 12, F1 इज 16, F2 इज X एंड H इज 10। 10 का डिफरेंस है। अब ये सारी वैल्यूज हम लोग इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो L इज 30 प्लस 16 माइनस 12 अपॉन 2 टाइम्स 16 माइनस F0 12 माइनस F2 X, और इसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, और इसकी वैल्यू जो है वो 38 के इक्वल, क्योंकि हमें इसमें मोड गिवन है 38। अब देखिए इस 30 को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। 16 माइनस 12 4, 32 माइनस 12 माइनस X मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 38 माइनस 30। अब यहाँ पे देखिए 4 अपॉन 32 माइनस 12, ये हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस X, 10 से मल्टीप्लाई किया 40 इज इक्वल टू 8, 38 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो 160 माइनस 8X इक्वल्स टू 40 माइनस 8X इक्वल्स टू 40 माइनस 160 माइनस 8X इक्वल्स टू माइनस 120। तो जो X की वैल्यू है माइनस 120 डिवाइडेड बाय माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 8 से कैंसिल आउट करेंगे तो X की वैल्यू 15। तो इस टेबल में जो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वैल्यू 15 होगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि चैप्टर 10 सर्कल से है। XY एंड MN आर द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर DE। ये हमें डायमीटर DE गिवन है, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमने दो टेंजेंट XY और MN ड्रॉ की है विद सेंटर O, सेंटर O है। हमें प्रूव करना है कि ये जो XY और MN टेंजेंट्स हैं वो पैरेलल है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये पता है कि अगर कोई भी एक टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ रेडियस के साथ जो एंगल बनाती है वो 90 डिग्री है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर ODY जो है वो 90 डिग्री है और साथ में इस रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ जो टेंजेंट एंगल बनाएगी ये भी 90 डिग्री है, तो OEM जो है वो 90 डिग्री होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे ये दोनों साइड्स हैं, ये ट्रांसवर्सल है, और यहाँ पे देखिए Z बनता है तो ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हेयर एंगल ODY इज इक्वल टू OEN या OEM आप इसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसका मतलब अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और अगर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो सो XY इज पैरेलल टू MN। तो जो XY होगी वो MN के साथ पैरेलल होगी। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं कि अगर दो साइड हमारे पास पैरेलल नहीं है, यहाँ पे हमें ये गिवन है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं,
तो ये देखिए जेड बनता है, तो ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होने की वजह से ये दोनों साइड पैरेलल हो जाएंगे, या फिर हम इसमें कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल करें, या फिर इसमें को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री बताएं। तीनों ही कंडीशन में हम लोग कह सकेंगे कि ये दोनों साइड जो है वो पैरेलल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का और पार्ट भी है, चॉइस हमें अवेलेबल है। इन द गिवन फिगर ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रेंट ABCD, गिवन AB 6 सेंटीमीटर, BC 7, CD 4 सेंटीमीटर, फाइंड AD। क्वाड्रिलेटरल में ABCD की 4 साइड्स में 3 साइड हमें गिवन है, एक साइड हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए अगर हमने NCERT में चैप्टर 10 किया है तो उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें कोई भी सर्कल के चारों तरफ अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स का सम है वो दूसरे पेयर के साथ इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो AB प्लस CD है वो इक्वल होगा BC या CB लिख लीजिए प्लस AD के। तो यहाँ पे है 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 प्लस AD। तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू AD, तो हम AD की वैल्यू बता सकते हैं 3 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट ध्यान ना आए तो आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे पॉइंट D से जो टेंजेंट बनेगी वो दोनों इक्वल होंगी। यहाँ तक हम लोग पॉइंट मान लेते हैं P, Q, R एंड S। तो D से लेके Q तक और D से लेके R तक दोनों इक्वल होंगे क्योंकि टेंजेंट बनी हुई है एक्सटर्नल पॉइंट से। इसी तरह से C से लेके Q तक, C से लेके P तक डिस्टेंस भी इक्वल होगा। मान लीजिए हमने इस डिस्टेंस को x लेट किया तो DR भी x होगा। ये जो डिस्टेंस है ये पूरा 4 है, 4 में से ये x सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये 4 माइनस x हुआ। ये डिस्टेंस भी 4 माइनस x होगा। ये पूरा डिस्टेंस 7 है, 7 में से अगर हम इस CP को माइनस कर दें तो 7 माइनस 4 प्लस x, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस x। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा 3 प्लस x है। अब ये 3 प्लस x ये पूरा कंप्लीट 6, तो 6 में से अगर हम लोग 3 और x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 माइनस x। तो अगर ये 3 माइनस x है तो ये भी डिस्टेंस हमारे पास 3 माइनस x होगा। अब यहाँ पे अगर मैं dr और ra को ऐड करूँ, dr प्लस ra, तो ये इक्वल होगा AD के। अब आप वैल्यू देख लीजिए, ये x प्लस 3 माइनस x कैंसिल आउट हो गया, तो AD की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। आप इस तरह से भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और या फिर आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 6 का ही और पार्ट था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सेक्शन ए हमसे कंप्लीट हुआ, अब सेक्शन बी की बारी है। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन एपी गिवन है हैज 40 टर्म्स। इस एपी में 40 टर्म्स हैं। फाइंड द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब हमें A40 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A हमें गिवन है, D हमें गिवन है, तो A40 हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स। लास्ट 10 टर्म्स का भी हमें सम फाइंड आउट इसमें करना है। सबसे पहले हम लोग AP लिखते हैं। अब इस AP में देखिए फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन डिफरेंस D इज 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे हमको n की वैल्यू 40 और हमें फाइंड आउट करना है A40 लास्ट टर्म। अब an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में अगर हम n की वैल्यू 40 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 39d। आप इस तरह से याद भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे A40 की जो वैल्यू होगी, a की वैल्यू 5 प्लस 39 और d की जगह हम लोग पुट करेंगे 3, तो 5 प्लस 117, तो जो A40 की वैल्यू बनेगी दैट इज 122। इसे हम बॉक्स में लिखेंगे। अब आगे देखिए, हमें इसमें सम ऑफ टर्म्स भी फाइंड आउट करना है, लेकिन सम ऑफ टर्म्स कौन सा फाइंड आउट करना है उसको पहले हम समझते हैं। जो हमारे पास AP है 5, 8, 11, इस तरह से यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए A30 है, 30 टर्म्स, फिर ये A31 है, A32, इस तरह से हमारे पास A40 तक टर्म्स है। और हमें जो सम फाइंड आउट करना है वो इस A31 से A40 तक इन सभी का सम फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि मैं 1 से लेके 40 तक इन सभी का सम फाइंड आउट कर दूं
S40 और उसमें से मैं S30 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो S40 सभी का सम, उसमें से S30 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सम आ जाएगा 31 से 40 टर्म्स का। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है कि आप यहाँ पे पहले A31 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। A40 हम लोगों ने 122 फाइंड आउट कर ही लिया है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो 10 होंगे, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कि इन 10 टर्म्स का सम क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये मेथड अप्लाई कर लेते हैं। आप चाहे कोई सा भी मेथड कर सकते हैं इसमें। देखिए S40 माइनस S30, S40 में हम लोग अप्लाई करेंगे तो n/2, हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी अप्लाई करेंगे। तो 40/2 2a की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 5 है, प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी की जो वैल्यू है वो 3 है, माइनस S30 में 30/2 2 इंटू 5 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 3। तो ये कैंसिल आउट होके 20, ये कैंसिल आउट होके 15। सो 20 5 2 जा 10 और ये हमारे पास है 39 इंटू 3 माइनस 15 5 2 जा 10 प्लस 29 इंटू 3। 20 10 प्लस 117 माइनस 15 10 प्लस 29 3 जा 87। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 127 माइनस 15 इंटू 97। तो देखिए यहाँ पे 2540 और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1455। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1085 होगी। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमारे पास चॉइस अवेलेबल है। चैप्टर 9, A tree is broken due to the storm in such a way that the top of the tree touches the ground and makes an angle of 30 degree with the ground. Length of the broken upper part of the tree is 8 meter. Find the height of the tree before it was broken. देखिए इसमें हम लोग ये मानते हैं कि ये h हाइट है ट्री की जो अभी रुकी हुई है, और ये वाला पार्ट जो है वो जमीन के साथ टच करता है, और पहले जो ये वाला पार्ट था वो इस तरह से था। तो इसकी हमें हाइट गिवन है 8 मीटर, और इसके बीच में जो एंगल हमें गिवन है दैट इज 30 डिग्री। तो ये 8 मीटर है, तो ये भी 8 मीटर। हमें हाइट फाइंड आउट करनी है ट्री की टूटने से पहले। तो टूटने से पहले जो हाइट थी वो h प्लस 8 थी। 8 हमें पता है, हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है h। तो उसके लिए देखिए हमें ये फाइंड आउट करनी है साइड। ये साइड हमें गिवन है। अगर हम 30 डिग्री एंगल को कंसीडर करें तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री और ये हाइपोटेन्यूज। P और H में जो रिलेशन बनता है वो साइन बनेगा। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू h/8। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू h/8। 2h इक्वल्स टू 8, तो h की जो वैल्यू होगी वो 4 मीटर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टोटल हाइट ऑफ ट्री इज 4 प्लस 8 12 मीटर। अब इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं जो कि चॉइस अवेलेबल है। Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road 80 मीटर वाइड। हमारे पास 80 मीटर विड्थ का एक रोड है, उसके दोनों तरफ दो पोल्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पर किसी भी एक पॉइंट पर जो कि उन दोनों के बीच में है, यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं है, कहीं भी पॉइंट हो सकता है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टू पोल्स आर 60 एंड 30। 60 डिग्री और 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू पोल्स। दोनों पोल से वो जो पॉइंट हम लोगों ने लिया है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री बनता है, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग पहले दोनों इक्वल हाइट पे दो पोल्स बनाते हैं। इनके बीच में जो डिस्टेंस है 80 मीटर। दोनों की जो हाइट है वो हम h लेट कर लेते हैं क्योंकि गिवन नहीं है। यहाँ पे हम एक पॉइंट लेंगे। अब जो पॉइंट पोल के पास होगा वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा, और जो डिस्टेंस ज़्यादा होगा वो एंगल कम होगा। तो ये 30 डिग्री है और ये हमारे पास 60 डिग्री होगा। अब हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है कि ये पॉइंट P जो है वो इस पोल से कितना दूर है और सेकंड वाले पोल से भी कितना दूर है।
तो इस डिस्टेंस को हम लोग x लेट कर लेंगे, तो ये जो दूसरा डिस्टेंस होगा वो 80 माइनस एक्स। तो हमारा यहाँ पे मेन टारगेट है कि हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो इसके लिए यहाँ पे तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि 90 डिग्री है, तो दोनों ही राइट ट्राइंगल होंगे। तो यहाँ पे हम ABP ट्राइंगल की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखिए 60 डिग्री एंगल गिवन है, उसके सामने ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो बनेगा वो 10 होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अप्लाई करेंगे tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन BP। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू h अपॉन x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके h इज इक्वल टू √3x, ये हम इक्वेशन 1 लिख देंगे। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे जो कि PCD है। इन ट्राइंगल PCD यहाँ पे हमें 30 डिग्री एंगल गिवन है, उसके सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हम लोग यहाँ पे फिर दोबारा से 10 ही अप्लाई करेंगे। सो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू CD अपॉन PC, तो 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू h अपॉन 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए h की जो वैल्यू इक्वेशन 1 से √3x हम यहाँ पे पुट कर देंगे, √3h की वैल्यू √3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखिए √3 मल्टीप्लाई √3x, तो ये हो गया 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, एक्स को शिफ्ट किया तो 4x इक्वल्स टू 80 या x की वैल्यू 20। तो जो x की वैल्यू 20 डिग्री है दैट मीन्स BP जो है वो 20 मीटर हो गया और PC जो है वो 80 माइनस 20 दैट मीन्स 60 मीटर हुआ। तो ये उसके फाइनल डिस्टेंस होंगे कि वो पॉइंट जो हम लोगों ने P लिया है वो एक पोल से 20 मीटर डिस्टेंस पे होगा और दूसरे पोल से वो 60 मीटर डिस्टेंस पे होगा। क्वेश्चन नंबर 9, PA एंड PB आर द टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O। सेंटर O पे हमने एक सर्कल बनाया, P से हमने दो टेंजेंट बनाई PA एंड PB। If PA is equal to 6 centimeter and APB 60 degree, then find the length of chord AB। AB chord हमें find out करना है। तो यहाँ पे हमें जो P पॉइंट से हम लोगों ने टेंजेंट बनाई है PA एंड PB वो दोनों इक्वल होंगी, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम लोग टेंजेंट बनाते हैं किसी भी सर्कल के ऊपर वो दोनों इक्वल होंगे। देखिए यहाँ पे AP जो है वो BP के साथ इक्वल होगा, तो इसमें BP की वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ABP की, जिसमें AP जो है वो BP के साथ इक्वल है। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो इन दोनों साइड्स के अपोजिट में जो एंगल बनेंगे वो ये बनेंगे और इन दोनों को हम इक्वल बताते हुए x और x उनकी वैल्यू लिख देंगे। तो हम लिख देते हैं सो PAB इज इक्वल टू PBA और इन लोगों को हमने, इन एंगल्स को हम लोगों ने x लेट कर लिया। अब देखिए इस ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ABP बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, x प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 60 120 डिग्री। तो हम x की वैल्यू बता सकते हैं 120 अपॉन 2 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 60 डिग्री, तो यहाँ पे अगर ये 60 डिग्री है ये भी 60 डिग्री है, तो इसका मीनिंग ये बना कि ट्राइंगल ABP जो है अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसमें AB इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू AP, तीनों साइड इक्वल होंगी। तो यहाँ पे जो AB कोड होगी उसकी लेंथ भी 6 सेंटीमीटर होगी। देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोगों ने इन दोनों टेंजेंट्स को इक्वल किया, ट्राइंगल में दोनों साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हुए। x की हमने वैल्यू फाइंड आउट की 60 डिग्री, तीनों एंगल 60 के हो गए, तो ये इक्विलेटर ट्राइंगल बन गया। तो AB की साइड जो है वो AP और BP के इक्वल होगी, तो ये भी हमारे पास जो कोड AB है वो 6 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स दैट आर कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 725, फाइंड द 3 नंबर्स। यहाँ पे देखिए सम हमें गिवन है 3 पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर का जो कि मल्टीपल है 5 के।
तो वो 725 है। फाइंड द 3 नंबर्स, तीनों नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, लेट 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 5 बी, 5 के मल्टीपल एक हमने x लेट किया, एक x प्लस 5 और एक x प्लस 10। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें गिवन है दैट इज इनके स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 725। और यहाँ पे हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। सो ए स्क्वायर प्लस 2xy 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी हम लोग यही अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100। तो ये हमारे पास हो गया 3x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 125 माइनस 725 इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 600 इक्वल्स टू 0। 3 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 200 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जब इसके फैक्टर बनाएंगे तो वो बनेंगे 20 एंड 10। सो 20x माइनस 10x माइनस 200 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए x कॉमन आ गया, x प्लस 20 माइनस 10 कॉमन आया, x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 20 एंड x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ से जब इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो माइनस 20 एंड x इज इक्वल टू 10। अब x इज इक्वल टू माइनस 20 को हम लोग नॉट वैलिड बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमको मल्टीपल्स चाहिए वो हमें पॉजिटिव मल्टीपल्स चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 10, तो इसके मल्टीपल्स बनेंगे। सो 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, एक 10 होगा, एक 15 और एक 20। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन सी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में चॉइस हमें अवेलेबल है, कंस्ट्रक्ट 2 concentric circles of radii 3 cm and 7 cm. Draw 2 tangents to the smaller circle from a point P which lies on the bigger circle. यहाँ पे हमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाना है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल होंगे जिसमें सेम सेंटर रहते हुए रेडियस अलग अलग हो। और सेकंड पार्ट में देखिए, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। दोनों ही क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग 7 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब इसमें सेम सेंटर रखते हुए 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक और सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो अब देखिए ये जो स्मॉलर सर्कल है इसके ऊपर हमने पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना है। एक पॉइंट है जो कि हमने इस बड़े सर्कल पे लिया, इसे हम पॉइंट P लेंगे, इसे O। तो जिस पॉइंट से हमने सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनानी है उसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो PO है इसको डायमीटर मान के इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करना है। डायमीटर का मतलब हमें पहले इसका मिड पॉइंट लेना होगा। तो मिड पॉइंट लेने के लिए हमें इस PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। तो हम कंपास को हाफ से ज्यादा लेंगे और फिर हम इसमें 2 आर्क लगाएंगे O से, और P से भी इन्हीं आर्क को हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये एक मिड पॉइंट आएगा। ये अब इस मिड पॉइंट से हम लोग देखेंगे
कि यहाँ से P तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से Q का जो O का जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो इस तरह से हम लोग एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। और ये जो सर्कल है ये स्मॉलर सर्कल को जिन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा वही P से ज्वाइन करने पर टेंजेंट होंगी। ये आप इनके नाम दे सकते हैं A B। तो PA और जो PB है वो यहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, और अगर हमें इनका मेजरमेंट करना हो तो ये दोनों इक्वल भी होंगी। अब इसका और पार्ट भी देखेंगे। देखिए इस पार्ट में क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है हमने सर्कल के ऊपर जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और दोनों टेंजेंट जो है उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट भी फाइंड आउट करनी है। पहले हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्कल है और ये इसके ऊपर दो टेंजेंट्स हैं, इन टेंजेंट्स के बीच में ये 60 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे देखिए हमें पता है ये सेंटर से जो रेडियस है और टेंजेंट है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल। तो अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो सेंटर पे जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको बनाना है। देखिए सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बनाएंगे 6 सेंटीमीटर रेडियस का। फिर यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे हमारे पास स्पेस है तो हम इसी तरफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाएंगे। यहाँ पे हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है दोनों रेडियस के बीच में, तो हम लोग यहाँ पे एक रेडियस लेंगे और यहाँ पे हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है। जो एंगल बनाएंगे वो कंपास के थ्रू बनाएंगे। देखिए 60 डिग्री एंड अगेन 60 डिग्री। देखिए ये अब यहाँ पे हमें 90 के एंगल बनाने हैं, दोनों पॉइंट्स पे हम 90 के एंगल बनाएंगे। अब जो हमने 90 डिग्री के एंगल बनाए हैं उनको इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करेंगे। तो देखिए एक टेंजेंट बनी और सेम हम यहाँ पे करेंगे टेंजेंट, जहां पे ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। देखिए आप इसे लिख सकते हैं O A B एंड P। तो यहाँ पे हम इसे P, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो नेचुरली ही 60 डिग्री का बनेगा, क्योंकि हमने 120 का बनाया है, 90 का बनाया है, 90 का बनाया है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 60 डिग्री ही बनेगा। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से लेंथ ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप मेजरमेंट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं कि PA कितना होगा और उसके इक्वल भी PB ही होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में हमें द फॉलोइंग एज वाइज चार्ट ऑफ 300 पैसेंजर्स फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू पुणे इज प्रिपेयर्ड बाय द एयरलाइंस स्टाफ। हमें मीन एज फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहाँ पे हमें जो टेबल गिवन है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, इस तरह से हमें ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, लेकिन अगर हमें मीन फाइंड आउट करना है तो हमें क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग इस टेबल को कन्वर्ट करना होगा, और उसके बाद ही हम लोग मीन का फॉर्मूला अप्लाई करके इसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये जो टेबल है ये क्वेश्चन पेपर में गिवन है। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 से कंटिन्यू होता हुआ लेस देन 80 तक हमारे पास टोटल 300 फ्रीक्वेंसी है। बेसिकली हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हमें इसको टेबल को कन्वर्ट करना है क्लास इंटरवल 0 to 10 में। अब देखिए अगर हम यहाँ पे क्लास इंटरवल का टेबल प्रिपेयर करें तो फर्स्ट हम इसमें लिखेंगे 0 to 10। तो देखिए लेस देन 10 होना और 0 to 10 होना लगभग सेम है, तो हम इसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 14 लिखेंगे। अब दूसरी हमें जो क्लास इंटरवल लिखना है वो 10 to 20 लिखना है। अब यहाँ पे देखिए जब हम लिखते हैं लेस देन 20 44, तो लेस देन 20 का मतलब क्या है, इसमें 0 to 10 और 10 to 20 दोनों इंक्लूडेड है। अब 0 to 10 तो हमारे पास 14 हो गए,
तो 10 to 20 फाइंड आउट करने के लिए 14 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे राइट हैंड साइड में जाके, तो हमारे पास 30 होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 30 हो गए। अब 0 to 30 जो है वो हमारे पास 82 है। 0 से लेके 30 तक जो हमारे पास है वो 82 है। तो ये जो है 0 से लेके 20 तक और 20 से लेके 30 तक 82 है। हम क्या करते हैं, 0 से लेके 20 तक जो हमारे पास 44 है वो दूसरी तरफ हम शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। 14 में से 44 को सब्ट्रैक्ट 44 में से 14 को सब्ट्रैक्ट किया, 82 में से 44 को सब्ट्रैक्ट किया, 134 में से 82 को सब्ट्रैक्ट किया। इस तरह से अगर हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो क्लास इंटरवल वाली फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो इस तरह से हम लोग एक टेबल बनाएंगे। देखिए इसमें हम 22 30 जो है वो 38, क्योंकि 82 माइनस 44। इसी तरह से 32 40 जो बनेगी वो हमारे पास 52 134 माइनस 82। इस तरह से हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। मीन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट मीन मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें xi चाहिए जो कि इसका मिड टर्म होगा 0 और 10 का, जिसे हम क्लास मार्क भी कहते हैं। 5 10 प्लस 15 अपॉन 2, 10 प्लस 20 अपॉन 2 15, 20 प्लस 30 अपॉन 2 25, 35 45 55 65 एंड 75। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, fi और xi का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 70, 30 मल्टीप्लाई 15 450, दिस इज 950, 1820 2250। इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई करते जाइए और आप यहाँ पे फिगर को फिल कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके क्या आया। इसके बाद देखिए हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अब सिग्मा fi xi कितना है उसे हम लोग यहाँ पे टोटल करेंगे। सिग्मा fi xi जो कि है 12,600 और सभी जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो हमारे पास है 300। वैल्यू पुट करेंगे 12,600 डिवाइडेड बाय 300। तो मीन जो होगा हमारे पास वो होगा 42। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 जो कि केस स्टडीज हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए लाइट हाउस is a tall tower with light near the top. These are often built on island coasts or on cliff. Lighthouses on water surface act as a navigational aid to the mariners and send warning to boats and ships for dangers. Initially, wood, coal would be used as illuminators. Gradually, it was replaced by candles, lanterns, electric lights. Nowadays, they are run by machines and remote monitoring. Prongs Reef Lighthouse of Mumbai was constructed in 1874 to 75। ये सारा उसके बारे में लाइट हाउस के बारे में बताया गया है। It is approximately 40 meters high and its beam can be seen at a distance of 30 kilometers। यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि इसकी जो हाइट है वो लगभग 40 मीटर हाई है और इसकी जो बीम है वो हम 30 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। A ship and a boat are coming towards the lighthouse from opposite direction। यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन से इसकी तरफ आ रहे हैं लाइट हाउस की तरफ। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्लैश लाइट फ्रॉम द लाइट हाउस टू द बोट एंड आर द शिप्स आर 30 एंड 60 डिग्री। यहाँ पे देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो यहाँ पे बोट और शिप्स के लिए है। चैप्टर 9 से रिलेटेड है ये। फर्स्ट पार्ट देखिए, विच ऑफ द टू बोट और द शिप इज नियरर टू द लाइट हाउस, फाइंड इज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस। सबसे पहले हमको ये बताना है कि कौन सा उसके नियरर होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग फाइंड आउट करें, ये पता लगाएं कि ये 30 डिग्री अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर से ये भी 30 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमें किसी हाइट की तरफ देखना हो और उसके ज़्यादा पास में है तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ा देते हैं। अगर हम बहुत दूर हैं उससे तो हमें कम एंगल ऑफ एलिवेशन की ज़रूरत होगी। तो जो नियर है वो कौन सा होगा जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा।
और साथ में हमको ये बताना है कि उसका लाइट हाउस से कितना डिस्टेंस है, मतलब वो BC का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये डायग्राम होगा इसमें। तो यहाँ पे जो शिप है वो नियरर होगा, अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये कितना डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस को हम लोग x लेट कर लेते हैं, x मीटर। अब यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल ABC में 60 डिग्री हमें गिवन है, उसके सामने परपेंडिकुलर ये बेस। तो यहाँ पे P और B में जो रिलेशन है वो 10 है, तो हम लोग अप्लाई करेंगे 10 60 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन BC। तो √3 इज इक्वल टू AB, यहाँ पे 40 मीटर है एंड दिस इज x मीटर। तो √3x इक्वल्स टू 40, तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 40 अपॉन √3 मीटर। या तो आप इसे यहीं बता सकते हैं कि वैल्यू होगी, या फिर आप चाहें तो इसमें √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। 40 √3 अपॉन 3 मीटर इसमें डिस्टेंस होगा। अब सेकंड पार्ट में हमें बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द लाइट हाउस। ये जो बोट है ये यहाँ लाइट हाउस तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस लेगी, कितना टाइम लेगी। इफ इट इज मूविंग एट ए रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है तो D से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए हमें स्पीड हमें गिवन है, तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। डिस्टेंस फाइंड आउट करके हम लोग इजीली बता सकते हैं कि कितना टाइम होगा। इस बार देखिए जो बोट है वो y डिस्टेंस पे है लाइट हाउस से, तो हम यहाँ पे 10 30 अप्लाई करके AB अपॉन BD, तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 40 अपॉन y। सो y इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। ये डिस्टेंस हो गया यहाँ पे 40 √3 मीटर। अब ये देखिए जो डिस्टेंस हमको कवर करना है वो 40 √3 मीटर करना है, और जो हमें स्पीड गिवन है वो हमें स्पीड गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे देखिए स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर में है, तो हम स्पीड को चेंज कर देंगे 20, किलोमीटर को हम लोग लिख देंगे 1000, तो ये मीटर बन गया, और आवर्स को हम लोग 60 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे तो ये मीटर पर सेकेंड स्पीड बन जाएगी। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी जो स्पीड बनी वो 50 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड बन गई। तो हमें स्पीड भी गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है। तो देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड हम लिख सकते हैं। तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस 40 √3 डिवाइडेड बाय 50 अपॉन 9। अगर आप इस क्वेश्चन में मार्किंग स्कीम की तरफ देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो यही इसका सही आंसर होगा। उसमें यहाँ पे गलती से 20 की जगह 200 कैलकुलेट किया हुआ है। तो 36 अपॉन 5 √3, जिसे आप लिख सकते हैं 7.2 √3 सेकेंड। इतने सेकेंड में ये डिस्टेंस कवर कर लेगा और पॉइंट B तक पहुंचेगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कृष्णानगर इज ए स्मॉल टाउन इन नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। कृष्णानगर clay dolls are unique in their realism and quality of their finish. They are created by modeling coils of clay over a metal frame. The figures are painted in natural colors and their hair is made by sheep's wool or jute. Artisans make models starting from fruits, animals, god, goddesses, farmers, fishermen, weavers to Donald Duck and present comic characters. हर तरह के वहाँ पे वो बनाते हैं। These creations are displayed in different national and international museums. तो ये तो उन्होंने हल्का सा उसको डिस्क्राइब किया। Here are a few images of some clay dolls of कृष्णानगर। देखिए इन्होंने कुछ इमेजेस बनाई हुई हैं। The ratio of diameters of red spherical apples in doll 1। अब ये देखिए ये doll 1 जो हमारे पास है उसमें क्या है, रेशियो गिवन है डायमीटर्स का। जो रेड स्पेरिकल एप्पल्स हैं, यहाँ पे जो एप्पल हैं, 2 स्पेरिकल्स ऑरेंजेस इन डोल 2, इसके जो ऑरेंजेस हैं इनका डायमीटर, यहाँ पे एप्पल का और इसके ऑरेंजेस का जो डायमीटर है, द स्पेरिकल हेड टचेज द सिलेंड्रिकल बॉडी, सॉरी
वो 2 और 3 का रेशियो है। इन डोल 3 मेल डोल ऑफ ब्लू कलर, ये है सिलेंड्रिकल बॉडी, ये देखिए इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल है, एंड ए स्फेरिकल हेड, उसके जो हेड है वो स्फेयर शेप में है। द स्फेरिकल हेड टचेज द सिलेंड्रिकल बॉडी, ये उसको टच करता है। द रेडियस ऑफ बोथ द स्फेरिकल हेड एंड द सिलेंड्रिकल बॉडी इज 3 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस बिल्कुल सेम है। एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी इज 8 सेंटीमीटर, जो सिलेंड्रिकल बॉडी है उसकी यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये ध्यान से पढ़ना है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बाद आपको ये 2 क्वेश्चंस गिवन है उसको सोल्व करना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल्स इन डोल 1 टू दैट ऑफ स्फेरिकल ऑरेंजेस इन डोल 2। यहाँ पे हमने जो डायमीटर का रेशियो गिवन था एप्पल और ऑरेंज में, जो स्फेरिकल शेप है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने फाइंड आउट करना है उनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम बनाया एप्पल का और ऑरेंज का, और यहाँ पे हमें जो गिवन है डायमीटर ऑफ एप्पल एंड डायमीटर ऑफ ऑरेंज इज 2/3। तो जो डायमीटर है उसे हम लिख सकते हैं 2 रेडियस ऑफ एप्पल 2 टाइम्स रेडियस ऑफ ऑरेंज इज 2/3, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ पे उनकी जो रेडियस है उसका रेशियो भी जो होगा वो 2 और 3 होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के किस तरह से करेंगे, देखिए सरफेस एरिया ऑफ एप्पल एंड सरफेस एरिया ऑफ ऑरेंज। सरफेस एरिया के लिए हम लोग करेंगे 4πr², 4πr ये एप्पल के लिए एंड 4πr ये ऑरेंज के लिए r हो। 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। यहाँ पे हम लिख देंगे RA/RO का होल स्क्वायर। अब इसका रेशियो हम लोग पुट कर देंगे तो 2/3 का होल स्क्वायर जो कि 4:9 हो जाएगा। अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। द ब्लू डोल ऑफ डोल 3 इज मेल्टेड, जो ये ब्लू वाली है मेल डोल, इसे हमने मेल्ट किया एंड इट्स क्ले इज यूज टू मेक द सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ डोल 4। इससे हम लोगों ने एक सिलेंड्रिकल ड्रम बनाया। तो यहाँ पे इसको हमने जो भी वॉल्यूम होगा वो पूरा का पूरा वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा इस सिलेंड्रिकल पार्ट के। इफ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है, फाइंड द हाइट ऑफ द ड्रम, तो हमें इसकी ड्रम की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इस केस में इन दोनों का जो होगा वॉल्यूम इक्वल होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए सेकेंड पार्ट में यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम होगा टोटल वो इस ड्रम के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई r³, r की जगह हम लोग पुट करेंगे 3, प्लस अब इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई r², r हमें 3 गिवन है, इंटू h हमें 8 गिवन है, जो कि इक्वल हो जाएगा इस सिलेंड्रिकल ड्रम के वॉल्यूम के इक्वल। सिलेंड्रिकल ड्रम का वॉल्यूम होगा पाई r², r का मतलब 3² और h हमको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए आप पाई कॉमन ले लीजिए, 4/3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 8 इज इक्वल टू पाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई h। तो देखिए पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे 3² अगर हम लोग कॉमन भी ले लें और 4 कॉमन लें तो ये बनेगा 1 + 2 इज इक्वल टू 9 इंटू h। तो जो h की वैल्यू है वो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 1 + 2 भी 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9, 9 से 3 मल्टीप्लाई 3 कैंसिल आउट हुआ, तो हाइट जो होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। तो इस ड्रम की जो हाइट होगी, लेंथ होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से हम इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अब देखिए इस तरह से अटेम्प्ट करने पर भी, आपको हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कराने पर भी, जो सारे के सारे क्वेश्चन है जिसमें हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किए हैं क्योंकि हमने चॉइस वाले क्वेश्चन भी किए हैं, उसके बाद भी 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट में ये पूरी वीडियो, पूरे पेपर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आपको 2 आवर्स मिलते हैं, तो आप जल्दबाजी ना करें, हर क्वेश्चन को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करें, जिससे एग्जामिनर जो मार्क्स आपके कहीं भी कट ना कर सके, आपको पूरे मार्क्स मिले। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।